श्रीमद् भागवत कथा मर्मज्ञ कमल नयन महाराज वृंदावन के मुखार विंद से काकुरगाछी के नया हरियाणा भवन में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हो रहा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संपन्न हो गया। कथा के दौरान कमल नयन महाराज ने सनातन धर्म के प्रचार की बात कही। उन्होंने कहा कि भागवत समाज को सनातन का संदेश देता है। भागवत एक कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर युवा से लेकर वृद्ध तक अपनी आकांक्षा की पूर्ति कर सकता है। महाराज श्री ने ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों की कथा कही। उन्होंने कहा कि भक्ति कम वैसे ही शुरू करनी चाहिए, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होगी। उनके मुताबिक जब वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य भी सुधर जाएगा। उन्होंने लोगों को धर्म की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। कथा के अंतिम दिन उन्होंने ज्ञान मार्ग को हाईवे कहा, जिस पर सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह शरीर पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन और समीर से बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। युवा शक्ति से बात करते हुए महाराज श्री ने संदेश दिया कि उत्तराखंड की धरती पर एक दिव्य गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें गुड मॉर्निंग के साथ साष्टांग प्रणाम का भी प्रावधान होगा। इसमें हर तरह की आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने लोगों से दयाराम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ने का आह्वान किया, जो युवाओं को नशा मुक्त कराने जैसी सेवाएं दे रहा है। भागवत जी में लिखा है, रे गर्जति सप्ताहो सप्ताहो गर्जति गर्जिता। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा जो है वो गर्जना करती है और गर्जना करते हुए सारे प्रेतों का उद्धार करते हुए और समाज को संदेश देती है कि ये भागवत एक कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ करके जिसको जो चाहिए वो मांग लें, युवा से लेकर वृद्ध से लेकर बूढ़े से लेकर जिसको अपने आवश्यकता अनुसार जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मांग लें। और 7 दिन भागवत में भक्तों का भी चरित्र है। उन भक्तों में से ध्रुव है, प्रहलाद है, जो कि 5-5 वर्ष से ही भगवान की भक्ति करते हैं। और समाज को संदेश भी यही है कि भक्ति 5 वर्ष से ही होनी चाहिए, बुढ़ापे में नहीं होगा। और जब भक्ति नहीं करेगा तो कल्याण होगा नहीं। इसीलिए मैं एक संदेश और देता हूँ उसके संग संग कि वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए सारे लोग कलकत्ता आपको भारत की धरती से सबको संदेश देना चाहते हैं, भारत वालों को और देश विदेश जो भी लोग रहते हैं सबके लिए संदेश देना चाहते हैं कि उत्तराखंड की धरती पर एक दिव्य गुरुकुल की स्थापना होने जा रही है, जिसमें आप सब सनातनी लोग जुड़ें। हमारे युवा वर्ग सब विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देश में कोई नहीं रहना चाहता है भारत माता की सेवा के लिए। हम इस कल्पना के संग आगे बढ़ रहे हैं कि विदेश की धरती से भी हमारे धरती पर लोग पढ़ने के लिए आए हैं। एक गुरुकुल का निर्माण हम करने जा रहे हैं, जिसमें गुड मॉर्निंग भी होगा तो साष्टांग प्रणाम भी होगा, जिसमें चुटिया भी रखी जाएगी, चंदन भी लगाया जाएगा और MBBS इंजीनियर, डॉक्टर और IAS PCS की तैयारियां भी करवाई जाएगी, जिससे अगर शिक्षा बचेगा तो धर्म बचेगा, देश बचेगा। घर घर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, इसका बहुव्यापक रूप में प्रचार करेंगे। और छोटे बच्चे जो माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, उन जिम्मेदारियों का एहसास कराना, अपनी संस्कृति सभ्यता का ज्ञान कराने के लिए दयाराम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा के लिए हाजिर है। आप सब लोग जुड़िए, कलकत्ता के वासी जुड़िए। इसीलिए इसको गंगा सागर से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आप सबका आह्वान कर रहे हैं, जिसमें कलकत्ता के शहरवासी जन बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। और आप लोग भी जुड़िए, यही संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं। हिमालय तक गर्जना हो कि सनातन धर्म की रक्षा। विशाल, जय माँ गंगे, राधे राधे, जय वृंदावन धाम। कथा श्रवण करने आए राजीव अग्रवाल ने कहा कि गुरु जी के मुखार विंद से कथा सुनकर बहुत आनंद आया और 6 दिन भागवत काफ़ी आनंद विभोर रहा।
हम सभी भक्तगण काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इस भागवत का आनंद उठाया है और हर दिन अलग अलग भगवान की लीला का हम लोगों ने अनुभव किया है। किसी दिन कृष्ण लीला थी, किसी दिन जन्मोत्सव था, आज रुक्मिणी विवाह था। तो हर संस्था को माने गुरुजी ने इतने सुंदर ढंग से इतनी बढ़िया से व्याख्या करके हम लोगों का आत्मविभोर कर दिया। हम गुरुजी के ऋणी हैं कि गुरुजी इसी ढंग से हम लोगों को ये सेवा देते रहे। विजय मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हमने कथा के दौरान परम आनंद प्राप्त किया। उन्होंने समाज के सभी लोगों के कल्याण की कामना की। हम लोग 6 दिन से भागवत का आनंद ले रहे हैं और आनंद क्या, परम आनंद ले रहे हैं। रोज़ नई नई जानकारियाँ जो हम लोग भूलते जा रहे हैं उनका गुरुजी ने उनसे अवगत कराया और बहुत कुछ सीखने मिलता है। भागवत से बहुत कुछ मिलता है। सबका कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ राधे राधे। अंजलि अग्रवाल ने लोगों को इस कथा का आनंद उठाने व सनातन धर्म से जुड़ने को कहा। आज मैं अटेंड की हूँ भागवत, मुझे बहुत ही आनंद आया। मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग भी सब जुड़िए, सनातन धर्म में जुड़िए और इस आनंद का लाभ उठाइए। निशा मोदी ने कहा कि लोग सनातन धर्म से जुड़ें, जिससे हमारे भारतीय संस्कारों को बचाया जा सके। भागवत पहले भी सुनी है, लेकिन गुरुजी ने जितने पुरस्कार तरीके से हम लोग को समझाया है, मैंने इतने तरीके से भागवत कभी नहीं सुनी न समझी। यही अपील करूंगी सब लोगों से, सनातन धर्म से जुड़िए, जिससे हमारी शिक्षा, संस्कृति और सारे संस्कार बच सकें। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय। एक श्रोता ने कहा कि नारायण अग्रवाल जी की ओर से इस कथा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराज जी का एक ट्रस्ट भी है, जिससे जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाती है। उन्होंने कहा कि लोग कथा सुनते तो हैं, पर उसे अपने मन में बैठाते नहीं हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आप समस्त भक्त प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे बड़ा सुंदर आयोजन करवाया गया है हमारे यजमान परिवार के द्वारा, अग्रवाल जी, नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। और इस कथा के मुख्य वक्ता श्री धाम वृंदावन से आए हुए हैं परम श्रद्धेय कमल नयन महाराज जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। अनेकानेक सेवाएं वृंदावन में चल रही है और अभी भविष्य में महाराज जी कुछ और प्रकल्प चढ़ाने के विचार में हैं। जैसे देवभूमि उत्तराखंड में गुरुकुल का निर्माण, घर घर जाके सनातन का प्रचार, अनेकानेक सेवाएं चलाना चाहते हैं। जो वक्ता होते हैं वो आपको इस प्रकार से विषय वस्तु प्रस्तुत करें जो आपके अंदर कथाएं बैठ जाए। तो महाराज जी जब कथा करते तो बिल्कुल सरल शब्दों में हर श्रोता के समझ में आ जाती है। ये उनकी एक विशेषता है कथा करने। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी को सुबह हवन, दोपहर को मंगल पाठ और महाप्रसाद का वितरण हुआ। मंगल पाठ के रचयिता रविंद्र केजरीवाल रवि थे और उनका पाठ राम अवतार अग्रवाल मुंबई और अनिल शर्मा कोलकाता के मुखारबिंद से हुआ। युवा शक्ति की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।